Welcome students, I am again with you with a wonderful geometrical result. और इस रिजल्ट से I have seen number of questions been asked in various competitive examinations. पहले रिजल्ट को देखते हैं, क्वेश्चन लेते हैं और उस रिजल्ट का प्रूफ देखते हैं. Okay, suppose you are given with a triangle of this. This is 5 centimeter, this is 8 centimeter और यहाँ से इसको बाइसेक्ट कर दिया. Suppose this one of the angle is bisected with, बाइसेक्ट कर देते हैं. It will intersect opposite side and such that this whole side is 9.1 centimeter. Suppose 9.1 centimeter. Let this is x and this is y. Can you figure out what is x and y? Okay. चलो अब ट्राई कर सकते हो और अभी जो मैं रिजल्ट बता रहा हूं उसकी तरफ देखिए. 5 and 8. Let's this be, जो रिजल्ट की बात करते हैं a और this is b. a by x जो हमारी थ्योरम है, a by x is equal to b by y. This is famously known as internal bisector theorem. Internal bisector theorem, or you can say if an angle bisector in a triangle will divide the opposite side into the ratio of the sides containing that angle. अगर किसी भी, ये भी हो सकता है, वो भी कोई भी एंगल ले सकते हैं, उसका बाइसेक्टर अपोजिट साइड को उसी रेशियो में बांटेगा जिस रेशियो में वो साइड है. तो यू हैव टू जस्ट डिवाइड 9.1 into 5 and 8 रेशियो. आई हैव टेकन दिस 9.1 सच दैट इट इज मल्टीपल ऑफ 13. ठीक है, इसीलिए लिया, पर आप ऐसे भी कर सकते हो. 5 by x is equal to 8 by y and x plus y is equal to 9.1. और आप y की in place of y, from here y can be written as 9.1 minus x. तो आपके पास 5 by x is equal to 8 by 9.1 minus x हो जाएगा. और यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आप देख भी सकते हो इसके सम के क्या क्या मल्टीपल है. इसका सम होता है 13. 13 का क्या मल्टीपल है 9.1 है 0.7. 0.7 टाइम्स ऑफ इसका फैक्टर 0.7 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 0.7 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3.5 और 5.6. अगर शॉर्टकट में जाएंगे तो आप डायरेक्टली, इफ़ यू आर वेरी मच कंफर्टेबल विद दिस थ्योरम, अगर आपको इसके रिजल्ट को अच्छे से पता है, रेदर देन मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे और फिर एक्स की टर्म्स में लिखोगे, अगर आप बहुत अच्छे से अगर देख पाओ कि ये दिस शुड बी द, और समटाइम्स ऐसा भी दिया जा सकता है, वन ऑफ दीज टू साइड्स आर गिवन, वन ऑफ दिस साइड इज गिवन, यू हैव टू फिगर आउट दिस वन और एनी ऑफ द अदर. तो इस थ्योरम को, इस रिजल्ट को हम बोलते हैं इंटरनल बाइसेक्टर थ्योरम. और सिमिलरली वन मोर थ्योरम इज देयर, लाइकवाइज एक्सटर्नल बाइसेक्टर थ्योरम. अभी पहले हम इसका प्रूफ देखते हैं फिर एक्सटर्नल बाइसेक्टर थ्योरम के बारे में बात करते हैं. चलो देखो, व्हाट वी नीड टू फाइंड, ध्यान से देखो. सपोज दिस इज अ ट्राइंगल हेयर. A, B, C इसको बाइसेक्ट करती है, इस एंगल को बाइसेक्ट करता है. सपोज दिस इज अ D पॉइंट. तो हमें क्या प्रूव करना है, याद रखिए, AB बाई BD, AB by BD is equal to AC. This is bisector. AC by DC. You have to prove this. ठीक है, इसी रिजल्ट पे हमने इस क्वेश्चन को किया है. इसके लिए
आपको क्या करना होगा, देखो ओके व्हाट विल डू, यहां से हम एक इस एडी के पैरेलल यहां से कंस्ट्रक्शन करेंगे, एडी के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है, एडी के पैरेलल, और वी विल प्रोड्यूस दिस अप टू सम पॉइंट वेयर दे आर मीटिंग, लेट्स दिस पॉइंट इज एक्स, ठीक है, ये एक हमने कंस्ट्रक्शन कर लिया। आप देखो इफ दिस एंगल इज 1 और यू कैन नेम इट एक्स, तो डेफिनेटली दिस एंगल इज एक्स सिंस दिस टू एंगल्स आर दिस बाइसेक्टर होगा तो दिस विल गोइंग टू डिवाइड, एंड हमने जो कंस्ट्रक्शन करी है वी हैव मेड दिस पैरेलल टू दिस, दिस एंगल इज इक्वल टू दिस, वाई, ध्यान से देखो ये एंगल इस एंगल के क्यों होगा, सिंस दीज टू आर पैरेलल लाइन, अगर पैरेलल लाइन को कोई ट्रांसवर्स लाइन काटती है तो ये एंगल इक्वल होते हैं अल्टरनेट एंगल से, ये भी एक्स हो जाएगा, ओके, दिस एंगल विल ऑल्सो बी एक्स, ये एंगल भी एक्स होगा, वाई, सपोज दिस टू आर पैरेलल लाइंस, और यहां पे एक ट्रांसवर्सल ये ले लेते हैं, देखा ध्यान से देखिए ये दो पैरेलल लाइन है और ये ट्रांसवर्सल ले ली, तो दिस एंगल इज गोइंग टू बी, ध्यान से देखो ये एंगल, दिस एंगल इज इक्वल टू दिस सिंस दीज आर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ये भी एक्स है, इसके इक्वल होगा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से, और ये इसके इक्वल होगा अल्टरनेट एंगल्स, ओके। आपने बीपीटी थ्योरम ऑलरेडी पढ़ रखी है, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम और थेल्स थ्योरम, फेमसली नोन एज थेल थ्योरम। क्या बोलती है, एक बार हम रिकैप्सुलाइजेशन कर लेते हैं। एक कोई भी ट्राइंगल है, इफ एनी ट्राइंगल इज देयर, अगर कहीं भी कोई पैरेलल लाइन ड्रॉ करी जाती किसी भी साइड के, दैट लाइन इज गोइंग टू डिवाइड इन अदर टू साइड्स इन द सेम proportion. इफ दिस इज ए बी और सी डी, तो आप कह सकते हो ए बाई बी विल बी इक्वल टू सी बाई डी। दिस इज थेल थ्योरम। आप सिंपल वर्ड्स में ये कह सकते हैं, इन अ ट्राइंगल इफ ए लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन ऑफ द साइड, इट विल डिवाइड और इट विल डिवाइड द अदर टू साइड्स इन सेम proportion. आपकी थेल्स थ्योरम ये बहुत सिंपल है। तो हम यहाँ पे थेल्स थ्योरम लगाते हैं। सपोज देखिए, फॉरगेट अबाउट दिस पार्ट फॉर टाइम बीइंग, तो व्हाट यू विल गोइंग टू गेट, सिंस दीज आर पैरेलल, यहाँ थेल्स थ्योरम लग जाएगी, तो बी ए बी, और यू कैन राइट ए एक्स, ठीक है, ए बी ले लेते हैं, हमें ए बी चाहिए, ए बी बाई ए एक्स, ए बी बाई ए एक्स इज इक्वल टू, ध्यान से देखो, दिस बाई दिस इज इक्वल टू बी डी बाई डी सी, बी डी बाई डी सी, दिस इज नथिंग बट थेल्स थ्योरम, थेल्स थ्योरम। और आपको अभी हमने सिंस दिस टू एंगल्स आर इक्वल, तो साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल इन दिस ट्राइंगल, इस ट्राइंगल में ध्यान दीजिए, साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल, तो हम यू कैन रिप्लेस ए एक्स विद ए सी, ए एक्स को ए सी की तरह रिप्लेस कर सकते हैं। तो हम, अगर ये रिजल्ट आपके साथ है, बिल्कुल आपको लग रहा होगा यहाँ बी डी है और दिस इज अल्टरनेट, यू कैन डू, कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्रॉस मल्टीप्लाई यू कैन से। हमारे पास ये बहुत वंडरफुल प्रूफ है और इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बट मैंने एक बार वीडियो के स्टार्टिंग में बोला था कि ऐसी एक थ्योरम है, और आजकल जो क्वेश्चंस हैं एसएससी में और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में मैं देख रहा हूं, कई बार एक्सटर्नल बाइसेक्टर थ्योरम से क्वेश्चन आता है। ध्यान से, इस थ्योरम को हम मिटाते नहीं, उसको ध्यान से देखेंगे। उस क्वेश्चन में क्या करना होगा आपको, उस थ्योरम में क्या है। अगर सपोज यहां पे कोई एक ट्राइंगल है, सपोज दिस इज द ट्राइंगल, सेम ट्राइंगल ले सकते हो, ए बी सी।
इस ट्राइंगल में हमने इंटरनल बाइसेक्टर किया था किसी एंगल का, और इसमें हम कर रहे हैं बाइसेक्टर, एक्सटर्नल बाइसेक्टर, इस ट्राइंगल का बाइसेक्ट कर रहे हैं। सपोज इसको, और यू कैन मेक दिस लाइक दिस टू slightly easy figure. This is A, B, C. If you will extend this और इसके एक्सटर्नल को बाइसेक्ट करोगे, इस एंगल को बाइसेक्ट किया, देखो दिस आर इक्वल, इसको प्रोड्यूस करेंगे। नेम दिस आल्सो एज अ डी। ध्यान से देखो, यहां बाइसेक्टर किया था, AD वाज द बाइसेक्टर, यहां इंटरनल बाइसेक्टर था, वहां भी AD एक्सटर्नल बाइसेक्टर है। तो रिजल्ट कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला है, आपके पास सेम रिजल्ट आप लिख सकते हो। AB बाई BD, BD विल बी होल इज इक्वल टू AC, AC बाई CD, DC, और क्या दिस। यहां इसके पैरेलल यहां कंस्ट्रक्शन करेंगे प्रूव करने के लिए। दिस इज योर होमवर्क, यू कैन सिंपली मैंने आपको हिंट भी दे दिया, यू विल डू कंस्ट्रक्शन हेयर, और ये आपके लिए होमवर्क है। रिजल्ट यही है, आपको डी यहाँ इंटरनली बाइसेक्टर था, डी यहाँ एक्सटर्नल बाइसेक्टर, रिजल्ट विल से यहाँ पे कुछ साइड दे दी होंगी और ये होल दे दिया होगा, समटाइम ये दिया होगा, ये दिया होगा। इस रिलेशनशिप से आपको कोई भी साइड पूछी जाएगी, आप आराम से कर पाओगे। बहुत कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं। आई होप you are getting my videos beneficial for your preparation for competitive exams and Olympiads and board exam. Thank you. Please keep sharing with your friends. Thank you.